हजरत हुबैब मेरे नबी हिजरत करके चले गए मक्के विच जनाब काफरा ने पकड़ के दा गुलाम है सूली ते चढ़ान लगे ए जे गुलाम होने ना हाँ जेड़े जाना नहीं परवाह नहीं करने बीवी बच्चे ना ख्याल नहीं करने अल्लाह हुसैन करबला विच बीवी बच्चे ने ख्याल कोई ना लुट गया हुसैन लेकिन क्या है पल दो पल थी हुकूमत यजीद की हाय 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 मिट गई ना हुसैन आज भी जिंदा है हुसैन कल भी जिंदा था हुसैन आने वाले दिन भी जिंदा रहेगा हाँ हुसैन का घराना जिंदा रहेगा ये हुकूमत आनिया जानिया नहीं चीज़ां हजरत हुबैब नूं कुफार कहते ने छोड़ दे नबी दा नाम लेना बदल ले पार्टी वरना जनाब तहस तो नहस कर देंगे हजरत हुबैब ने किया ज्यादा तो ज्यादा की करोगे ना किया सूली चढ़ा देंगे हाय 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 सूली चढ़ा देंगे सूली चढ़ा देंगे हजरत हुबैब ने किया बस इते एक जाने में नबी दे ना तो 1000 जाना भी कुर्बान कर सकना हाय हाय मक्के वाले सूली चढ़ाया हवा दा झोला पिया ते हवा नू कहंदा ऐ बाद सबा जा पाक मदीने मेरा देवी ओ सनेड़ा मक्के वाले सूली चाड़िया यार हुए बज तेरा या रसूल अल्लाह इस गलों मैनू फाए लावन जे मैं संग तेरे लाइया रब नू मैं वाहिद जाता एक कसूर खताया कमली वाले की होया तू मदीने रहना में मैं मक्के भी सूली पिया चढ़ना वा 400-450 किलोमीटर तो ज्यादा फासला है पर कमली वाले मेरा ईमान है कदे ना कदे ते मक्के तुसी आओगे अगर आओगे हबीबी या रसूल अल्लाह मेरा रब जाने तुसा कदों आना वे लेकिन ये वादा करना जे कदे आओगे मेरी कबर विच मेरिया हड्डियां भी बाकी होइयां कबरी वाले अजे 100 साल बाद जेकर मेरी कबर ते पाओगे फेरा ते उठ के हड्डियां ए कबरां विचों करसन मुजरा तेरा ताजदारे खत्मे नबुव्वत वमार सल्लल्लाहु इल्ला रहमतल लिल आलमीन वा रहमतुल लिल आलमीन क्या याद करोगे अल्लाह के घर में आ जाओ फिर भी कुछ लोग मुंह जोड़े क्यों अल्लाह के घर में जाइए साडे खुदा ते मोहम्मद करीम ने गिरा दिते ने लात मनात कोई अल्लाह दे घर विच दूजा झूठा खुदा कोई नहीं एक अल्लाह के लिए बैतुल्ला पाक क्यों जाइए मोहम्मद अपने खुदा वास्ते अल्लाह दे घर रू पाक कर दिता वे साडा खुदा ते है ही कोई नहीं क्यों जाइए आय हाय सुनियो सुनियो सीना ठर जाएगा नबी करीम ने फरमाया पहला ऑप्शन है वे कलमा पढ़ लवो नहीं पढ़ना चाहते हो ना पढ़ो बैतुल्ला विच आ जाओ जे बैतुल्ला विच भी नहीं आना चाहते वाह रहमतुल लिल आलमीन नबी सरकारे मदीना ने फरमाया क्या याद करोगे लोगो तोड़ा सरदार तोड़ा जरनैल तोड़ा कायद अबू सुफियान मेरी कैद विच पर क्या याद करोगे अज दे दिन जड़ा उदे घर भी जाके पनाह ले लवेगा मोहम्मद करीम उन्होंने भी माफ कर देवे अल्लाह अकबर मोहम्मद करीम उसे भी माफ कर देगा अल्लाह अल्लाह अकबर हुजूर ने फरमाया उन्होंने भी माफी वाह रहमतुल लिल आलमीन नबी हाय गालबन 3 या 4 अब वक्त नहीं मैं तफसील में जाऊं नबी ये करीम ने फरमाया सब नू माफी
रसूलुल्लाह दे चचा नू कत्ल करवाण वाली औरत हिंदा, जी जी हिंदा, रसूलुल्लाह नू कत्ल कराण वाली, हबशी गुलाम तैयार करके जुनाबी अमीर हमजा नू कत्ल करवाने वाली, वो भी मौजूद आन के कलमा पढ़ दिए। मेरे नबी ने फरमाया ज्यादा देर मेरे सामने ना रिया कर ले, तल तेनू भी माफ कीता है, तुझे भी माफ कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनियो सुनियो ना, गौर करियो ना, फिक्र करियो। मेरे नबी ने फरमाया कलमा पढ़ो माफी नहीं, बैतुल्लाह विच आ जाओ माफी। फरमाया मेरे दुश्मन दे घर चले जाओ माफी। नबी ये करीम ने फरमाया सब वास्ते ऐलाने आमे, सब वास्ते माफी आमे। नबी ये करीम ने फरमाया 3-4 शख्सों ने, उन्हां दा जुर्म इतना गलीज है मेरे गुलामों, अगर वो बैतुल्लाह दे खिलाफ दे अंदर भी छुप जान, उन्होंने दरेग ना करियो, बल्कि ये ना सोचियो कि बैतुल्लाह वे बैतुल्लाह दा खिलाफ है दरो दीवारे। फरमाया बैतुल्लाह दे अंदर ही उन्होंने कत्ल कर दिता जा। फरमाया वो इतने गलीज हैं कि उनकी माफी नहीं है, सबके लिए माफी, लेकिन उनका जुर्म इतना सगीन है कि वो बैतुल्लाह के अंदर भी छुप जाए ना, उन्हें छोड़ना नहीं है। ये ना सोचना कि वो ये समझे कि अल्लाह का घर है, हमें अमन मिल गया है। फरमाया नहीं, बैतुल्लाह के अंदर भी छुप जाए उन्हें वहीं कत्ल कर देना, बैतुल्लाह की कोई भी हुर्मती नहीं है। इसलिए कुछ ऐसे आए हाय